अब इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, गृह व्यवस्था के मानवीय साधनों तथा भौतिक साधनों का उल्लेख कीजिए। ये आपका लघुत्तरीय है। तो देखो, गृह व्यवस्था के साधन, मानवीय साधन। तो गृह व्यवस्था परिवार के साधनों को प्रयुक्त करने की प्रक्रिया हेतु किए गए निर्णयों की एक विधि है। परिवार में जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं, हम उनका सर्वोत्तम उपयोग कर अपनी इच्छाओं एवं उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जब हम पारिवारिक साधन को मितव्ययिता से तथा शीलता से प्रयोग करते हैं तो गृह व्यवस्था सर्वोत्तम होती है। विशेष रूप से उत्तम गृह व्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। ये निर्णय पहला है मानवीय साधन। मानवीय साधन, गृह व्यवस्था के संचालन में मानवीय साधनों का विशेष महत्व है। मानवीय साधनों में परिवार के सभी सदस्यों में मधुर संबंध, एक दूसरे के प्रति विश्वास, सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता आदि साधनों से परिवार के सदस्यों को मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का सहयोग मिलता है। ये मानवीय साधन का वर्गीकरण नंबर 1 परिवार के सदस्यों की संख्या, दूसरा रुचि, तीसरा व्यवहार व मनोवृत्ति और पांचवा ज्ञान व प्रवीणता। अब आपका आ गया भौतिक साधन। भौतिक पारिवारिक साधनों के अंतर्गत उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संबंध परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों से नहीं होता, वरन उन समस्त परिस्थितियों, सुविधाओं आदि से होता है जिनकी गृह प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक साधन वे हैं जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयोगी होते हैं। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए भौतिक साधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन भौतिक साधन का महत्वपूर्ण अंग है। भौतिक साधनों के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं जैसे घर, भूमि, भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, आभूषण इत्यादि सम्मिलित होती हैं। ये आपका ये हो गया। अब आगे है कुशल गृह व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। क्या है? कुशल गृह व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कुशल गृह व्यवस्था का दृष्टिकोण सदा वैज्ञानिक होना चाहिए, अर्थात कुशल गृह प्रबंधक की बुद्धि अनुसंधान परक होनी चाहिए। कुशल गृह व्यवस्था विभिन्न निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के संतोषजनक उपयोग की प्रक्रिया को निश्चित करती है। गृह व्यवस्था के लिए गृह प्रबंधक या गृह प्रबंधिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विभिन्न साधनों जैसे पारिवारिक आय, पारिवारिक सदस्यों की क्षमताओं एवं घरेलू उपकरणों आदि को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कुशलता से गृह व्यवस्था करें। कुशल गृह व्यवस्था एक मानसिक योजना होते हुए भी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के पक्षों से संबंधित होती है। विभिन्न समस्याओं तथा उनके निष्पादन के लिए किए गए नियोजनों, प्रयासों, तुलनात्मक विवेचनों
तथा सहयोग प्राप्त करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ सभी की संतुष्ट इसके क्रियात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष। अब आपका लघुत्तरी 2 हो गए। अब अति लघुत्तरी देखिए। गृह व्यवस्था के कितने सोपान होते हैं बताइए। उत्तर है गृह व्यवस्था के 3 सोपान होते हैं, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। दूसरा क्वेश्चन है गृह एवं परिवार के संबंध में व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। उत्तर है गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तीसरा क्वेश्चन गृह व्यवस्था में नियोजन से क्या आशय है। उत्तर है सर्वाधिक विकल्पों के आधार पर व्यवस्था की रूपरेखा का निर्माण करना ही नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन गृह व्यवस्था में नियंत्रण से क्या आशय है। उत्तर है व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना नियंत्रण कहा जाता है। पांचवा गृह व्यवस्था में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। उत्तर है मूल्यांकन के अंतर्गत पहले किए गए कार्यों की सफलता तथा असफलता का हिसाब लगाया जाता है अथवा कार्यों के गुण दोषों को जाना जाता है। छठा है गृह व्यवस्था के मानवीय तथा सार्वजनिक साधनों को बताइए। मानवीय साधन परिवार के सदस्यों की संख्या, रुचि, व्यवहार व मनोवृत्ति, ज्ञान व प्रवीणता। सार्वजनिक साधन में बैंक, डाकघर, बीमा निगम, अस्पताल, विद्यालय। गृह व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न है। अब उत्तर इसका परिवार के सभी सदस्य सुखी, स्वस्थ एवं संतुष्ट रहें, यही गृह व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे। वही गृहिणी कुशल गृहिणी कहलाएगी जो पारिवारिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से संतुष्ट कर सके तथा सभी का समुचित सहयोग भी कर सके। अगला है एक आदर्श गृहिणी में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। उत्तर है एक आदर्श गृहिणी में मानव स्वभाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार, मितव्ययिता, सहनशीलता, निपुणता आदि गुणों का होना आवश्यक है। समझ में आया। अब है बहुविकल्पी प्रश्न। गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर है परिवार के सदस्यों को सुखी व संतुष्ट करना। फिर दूसरा क्वेश्चन है गृह व्यवस्था में सर्वप्रथम पूर्ति की जाती है, तो मूलभूत आवश्यकताओं की। फिर है गृह व्यवस्था के साधन। गृह व्यवस्था के साधन में आता है भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वजनिक साधन, ये सभी साधन, तो आपका होगा ये सभी। फिर है उत्तम गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक है, इसमें होगा गृह व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान होना। फिर है गृह व्यवस्था का बाधक कारक है पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित न होना। अगला क्वेश्चन है गृह के संचालन का उत्तरदायित्व होता है गृहिणी का। फिर है गृह व्यवस्था के संबंध में स्त्री पुरुष के मध्य क्या संबंध है, दोनों परस्पर पूरक है। ये आपका लेसन समाप्त हो गया। अब कल जो है आपको अगला लेसन पढ़ाएंगे।